काफी हो चुकी थी। शहर के बाजार में जरूरी सामान खरीदते खरीदते और अपने बाकी काम निपटाते निपटाते गोपाल, मोहन, बीरू और हरिदास चाचा को बहुत देर हो गई थी। अब उनकी एक ही चिंता थी, किसी तरह गांव जाने वाली आखिरी ट्रेन मिल जाए। अरे भाई जल्दी चलो, शहर में समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कहीं गांव जाने वाली ट्रेन छूट ना गई हो, नहीं तो पूरी रात स्टेशन पर फंसे रह जाएंगे। अरे तू भी ना गोपाल, हर बात पर घबराने लगता है। अभी ट्रेन नहीं छूटी होगी, थोड़ा शांत रह। भगवान करे ट्रेन ना छूटी हो बेटा। सुबह दुकान भी तो खोलनी है। पूरा दिन बाजार में घूमते घूमते कमर टूट गई। जब तक चारों माधवपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, रात का 1 बज चुका था। माधवपुर एक छोटा और सुनसान स्टेशन था। दिन में भी यहां ज्यादा भीड़ नहीं होती थी और रात के उस समय तो पूरा स्टेशन लगभग वीरान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली लाइटें अंधेरे से लड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अच्छा हुआ ट्रेन नहीं आई, मुझे तो लगा था छूट गई होगी। हाँ, वरना बीच रास्ते में ही फंस जाते। पूरे दिन की थकान अब सब पर हावी होने लगी थी। कुछ ही देर में चारों प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे बैठे ऊँघने लगे। पूरा स्टेशन एकदम शांत था, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी अरे लगता है ट्रेन आ गई, जल्दी उठो। शायद हमारी ही ट्रेन है। चारों तेजी से उठ खड़े हुए। दूर से एक ट्रेन तेज रफ्तार में उनकी तरफ आती दिखाई दी। लेकिन अगले ही पल वह बिना रुके स्टेशन को पार करती हुई अंधेरे में गायब हो गई। अरे ये तो रुकी ही नहीं। शायद कोई एक्सप्रेस ट्रेन होगी बेटा, नहीं तो पैसेंजर होती तो जरूर रुकती। कुछ ही क्षण बाद स्टेशन के पुराने स्पीकर से एक खरखराती हुई आवाज गूंज उठी। यात्री कृपया ध्यान दें, माधवपुर से चंदनपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आज ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण रद्द कर दी गई है। अगली ट्रेन सुबह 5 बजे आएगी। क्या मतलब अब पूरे 4 घंटे यहीं रुकना पड़ेगा? वाह रे किस्मत, इतनी भागदौड़ की और ट्रेन ही रद्द हो गई। कुछ देर तक चारों चुप बैठे रहे। तभी मोहन की नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर पड़ी। चाचा जरा उधर देखिए। अरे वहां तो कोई खड़ा है। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, पुरानी धोती, सिर पर फीकी टोपी और हाथ में चमड़े का पुराना बैग। वह कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। बेटा, रामनगर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? रामनगर? बाबा, रामनगर स्टेशन तो बरसों पहले बंद हो चुका है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो आज सुबह ही वहां से चला हूं। बूढ़े की बात सुनकर चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अगर यकीन नहीं है तो मेरा टिकट देख लो। उसने जेब से एक पुराना रेल टिकट निकाला। मोहन ने टिकट हाथ में लिया और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चाचा,
इस टिकट की तारीख तो पूरे 20 साल पुरानी है। क्या 20 साल पुरानी? मुझे याद आया, क्या यह वही ट्रेन तो नहीं जिसका बहुत बड़ा हादसा हुआ था? चाचा, शायद वही है। चारों ने एक साथ बूढ़े आदमी की तरफ देखा, लेकिन वो अब वहां नहीं था। वो अंधेरे में गायब हो चुका था। रात और भी डरावनी होती जा रही थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी बाकी था। आगे की कहानी पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।